हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे। प्यारे साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने अपनी पहले दो वीडियो में एक टॉपिक शुरू करा था, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, और जिसमें मैंने सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस पढ़ाना शुरू किया था। लेकिन वो टॉपिक अभी हमारा इनकम्प्लीट है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है। उसमें सबसे पहले मैंने असर्टिव सेंटेंस लिया था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको टेंस को कैसे चेंज करते हैं, प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं, मैंने वो सिखाया था। अब उसी में अभी कुछ चीज़ें बाकी रह गई हैं जिसको आज हम सीखेंगे। तो आज चलो शुरू करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अपना असर्टिव सेंटेंस जो हमारा रह गया था। आज हम आपको वी को कैसे चेंज करते हैं वो सिखाएंगे। तो शुरू करते हैं। यस, assertive sentence, assertive sentence, assertive sentence। अभी हमारा assertive sentence चल रहा है, क्योंकि assertive sentence के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हमें चेंज करना होता है। जैसे प्रोनाउन को चेंज करना होता है, और हेल्पिंग वर्ब को भी चेंज करना होता है, मॉडल्स को भी चेंज करना होता है, और मेन वर्ब को भी चेंज करना होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे हमने आई को चेंज किया था, यू को चेंज किया था, आज हम वी को चेंज करना सीखेंगे। तो एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। दे सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगिन, we are going to Delhi। हम दिल्ली जा रहे हैं। ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। इस असर्टिव सेंटेंस में जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है वो दे है, आप देख सकते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो वी है, आप ये भी देख सकते हैं। तो अब हमें इस वी को कैसे चेंज करना है वो सीखेंगे। शुरू करते हैं। दे सेड, कंजक्शन दैट इसलिए आया क्योंकि ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। ये जो रिपोर्टेड स्पीच वाला जो पार्ट है, जो ये रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस है, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि इस सेंटेंस के शुरू में ही कार्य करने वाला सब्जेक्ट दिया है। जहां शुरू में सब्जेक्ट होगा वो असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। तो जैसे कि पहले मैंने आपको बताया, आई और वी को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो हमारा दे है। जब हम इस वी को चेंज करेंगे इस दे में, तो यहाँ पे दैट के बाद में दे आ जाएगा। इस तरीके से समझ गए? आप लोग कर सकते हो? समझते हैं। दे सेड, कंजक्शन दैट, वी को चेंज किया दे में तो दे आ गया। अब रहा वर्ब को चेंज करने की बात। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि इस आरएम को वर्ब में चेंज करते हैं। तो दे के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। दे वर गोइंग टू दिल्ली। इस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन जाएगा। तो वी को चेंज करना में इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। बस ये आपको ध्यान रखना है कि वी के बदले में, इस वी के बदले में हमेशा दे का ही यूज होगा। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, एक दो कंडीशन ऐसी भी होती है जहां वी चेंज नहीं होता है, वी का वी ही होता है, वो भी हम सीखेंगे। सबसे पहले ये जो जनरली बात है कि वी के बदले में दे का यूज किया जाता है, और जैसे कि हमने एग्जांपल के माध्यम से आपको बता दिया कि वी को चेंज कैसे करते हैं। तो वी को चेंज किया, दे में तो दे आ गया, इस तरीके से। इसे आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हैं। चलिए आगे से करते हैं इसको।
जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि वी के बदले में वी के बदले में दे आता है या वी के बदले में दे का यूज करते हैं। ये बात सच है, ये बात सही है। लेकिन कई कंडीशन ऐसी आती है जहां पे वी को चेंज हम नहीं कर पाते। वो कंडीशन कौन सी है? सपोज कीजिए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई यूनिवर्सल आ जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए। जैसे this saint said, comma inverted commas begin, this saint said we are mortal, we are mortal, you know mortal, हम सब नश्वर हैं, we are mortal। तो दिस सेंट सेड वी आर मोर्टल, तो यहाँ पे समस्त मानव जाति की बात की जा रही है कि हम सभी नश्वर हैं। ठीक है, मनुष्य जो है, मानव जाति जो है वो नश्वरी कहलाती है, क्योंकि हम सब इमोर्टल नहीं है, मोर्टल है। क्योंकि इमोर्टल तो अमर हो जाते हैं और हम सब मोर्टल हैं। क्योंकि इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं एक दिन सभी को मरना है, सभी का अंत होना है। ठीक उसी प्रकार दिस सेंट सेड दैट The saint said that we are mortal। ऐसे में वर्ब भी चेंज नहीं होगी। जहां बात हम करेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ की, जहां बात हम करेंगे प्रिंसिपल की, सिद्धांतों की बात होगी, जहां बात सत्य सत्य की बात होगी, वहां पर हम सेंटेंस को चेंज नहीं करते हैं। भले ही चाहे हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ भी सब्जेक्ट हो या रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे आई हो, चाहे यू हो, चाहे वी हो, उस कंडीशन में हमें ये देखना होता है कि सेंटेंस में क्या बात कही जा रही है, सेंटेंस किस पे आधारित है। ये यूनिवर्सल है या हैबिचुअल एक्शन है या कोई प्रिंसिपल है या फिर कोई साइंटिफिक फैक्ट है। और देखिए ही सेड, उसने कहा, कॉमा इक्वल बिगिन, वी आर सोशल एनिमल, वी आर सोशल एनिमल, हम सब सामाजिक प्राणी हैं। बिल्कुल सही है, हम सब सामाजिक प्राणी हैं, ये बात सत्य है। तो he said conjunction that we are social animal। यहाँ एनिमल का मतलब पशुओं और जानवरों से नहीं है, ये एनिमल का मतलब प्राणियों से है कि हम जितने भी मनुष्य मानव जाते हैं वो सब क्या है, सामाजिक प्राणी हैं। तो वी आर सोशल एनिमल। तो इस तरह के सेंटेंस को हम चेंज नहीं करते क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक, जहां सामान्य बात होगी वहां वी को दे में चेंज करते हैं, और जहां कहीं बात यूनिवर्सल ट्रुथ की होगी या किसी प्रिंसिपल सिद्धांत की बात होगी वहां हम सेंटेंस को चेंज नहीं करते हैं। इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक दो कंडीशन और होती है जहां पर हम वी को चेंज नहीं करते हैं, वो भी समझ लीजिए। आप लोग भी कहोगे सर रफ करने में बहुत टाइम लेते हैं, क्या करें, ये डस्टर सही से काम नहीं कर पा रहा है। चलिए आ जाइए। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कोई
न्यूज़पेपर या मैगजीन का एडिटर हो। तो यदि रिपोर्टिंग वर्क का सब्जेक्ट कोई न्यूज़पेपर या मैगजीन का एडिटर हो तो वी को इट में चेंज कर देते हैं। यहां पर वी के बदले में दे नहीं आएगा, क्योंकि यहां ऐसा माना जाता है कि यदि किसी पत्रिका या अखबार का संपादक, जिसे हम एडिटर कहते हैं, वो सब्जेक्ट के रूप में दिया हुआ हो, तब हम वी के बदले में इसका यूज करते हैं। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया says, comma, it must begin, we shall issue a cartoon section on Saturday's newspaper, Saturday's paper। अब देखिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज वी शैल इशू अ कार्टून सेक्शन ऑन सैटरडेज पेपर, यानी शनिवार को जो हमारा पेपर प्रकाशित होगा उसमें हम एक कार्टून सेक्शन भी इशू करेंगे। तो अब ये बात जो है इस न्यूज़पेपर के संपादक के द्वारा कही जा रही है, तो इस कंडीशन में हम इस वी को इट में चेंज करेंगे। कैसे? द टाइम्स ऑफ इंडिया, the Times of India says that it will issue a cartoon section on सैटरडे पेपर। कुछ इस तरीके से चेंज कर देंगे। अब यहां देखो, इससे पहले हमने वी को दे में चेंज किया था, उसके बाद हमने वी को चेंज नहीं किया, और इस बार हमने वी को इट में चेंज कर दिया। तो कुछ बदलाव होते हैं कि कुछ सेंटेंस के अंदर रूल्स ऐसे हो जाते हैं जहां पर कंडीशन अलग हो जाती है। कहीं तो हम वी को दे में चेंज कर रहे हैं, कहीं हम वी का वी कर रहे हैं, और कहीं हम वी को इट मान रहे हैं। ये कुछ ही कंडीशन होती है जिनके बारे में पता होना चाहिए। तो आप घबराइए मत, आप समझते जाइए, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा और सीखेंगे इसके बारे में, ताकि थोड़ा मालूम हो जाए आपको क्या कंडीशन होती है। चलिए, आप कहोगे सर अभी असर्टिव सेंटेंस चल रहा है हमारा, ये कंप्लीट होगा? क्योंकि ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं जल्दबाजी करूंगा इसको पढ़ाने में तो काफ़ी चीज़ें छूट जाएंगी, उसमें आप लोगों का लॉस हो जाएगा, और मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोगों का लॉस हो, क्योंकि मेरा उद्देश्य जो है आप लोगों का कोर्स कंप्लीट करवाना नहीं है, मेरा उद्देश्य आपको सिखाना है।
तो अगर आप सीखना चाहते हो, अच्छी तरीके से ग्रामर को समझना चाहते हो, तो आप पॉइंट टू पॉइंट समझिए, और कहीं भी आपको डाउट होता है आप पूछ सकते हैं, इतना मुश्किल ये नहीं है जी। ध्यान दीजिए, he said to me, we are friends। अब जरा सेंटेंस को देखिए, he said to me we are friends, उसने कहा हम मित्र हैं, हम दोस्त हैं, we are friends। अब ये जो we है, ये we किसके लिए यूज हो रहा है? ये we यूज हो रहा है ही और मी के लिए। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है और ये जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ही सेड टू मी, ही ने किससे कहा? मुझसे कहा। क्या कहा? वी आर फ्रेंड्स। यानी यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो इस वी का पार्ट बना हुआ है। वहां पे जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है ये दोनों किसका पार्ट बने हैं? वी का पार्ट बने हैं। जब कोई रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट का पार्ट बनता है तो उस कंडीशन में हम वी को चेंज नहीं करते। जैसे ही सेड टू मी वी आर फ्रेंड्स, उसने मुझसे कहा कि हम मित्र हैं। तो ये ही और मी ये दोनों क्या है? ये दोनों ही वी का पार्ट बने हुए हैं। यहाँ पर इन दोनों की बात हो रही है। तो जब कोई सब्जेक्ट वी का पार्ट बनता है उस समय हम वी को चेंज नहीं करते हैं। जैसे ही टोल्ड मी कंजक्शन दैट वी, हाँ वर्ब चेंज हो जाएगी, वर्ब पक्का चेंज होगी इसमें। वी वर फ्रेंड्स, ऐसे। तो कि ये वर्ब इसलिए चेंज होगी क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ थोड़ी है। यहाँ पे तो ये सब्जेक्ट जो है वी का पार्ट बना हुआ है, इसलिए हमने वी को चेंज नहीं किया, लेकिन वर्ब चेंज होगी। आ रहा है समझ में? मुझे आशा है कि आपकी समझ में आ रहा होगा। ज्यादा नहीं, थोड़ा आ रहा होगा पर आ रहा होगा। मेरे साथ बने रहिए वीडियो में, और मैं आपको ऐसे ही एग्जांपल के माध्यम से आपको सिखाता रहूंगा। इसे रब कर दूं, ओके। प्यारे साथियों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे साथ चैनल पर बने रहिए, और ये काम करना ना भूलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। मिलते रहेंगे। ये मेरी 3rd वीडियो थी। अब अगली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ आगे समझाऊंगा। इसमें कुछ चीज़ें भी बाकी रह गई हैं जिनको चेंज करना बाकी है, तो हम सीखते जाएंगे ऐसे और समझते जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।